हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ जेनेटिक्स का टॉपिक एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के अंदर हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस को कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं एपिस्टेसिस होता क्या है। इट इज़ इंटरजेनिक रिलेशनशिप वन जीन इंटरफेयर विद द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर। एपिस्टेसिस को हम मेनली क्या बोलते हैं, मास्किंग अफेक्ट बोलते हैं, जो कि क्या होता है, एक इंटरजेनिक रिलेशनशिप होता है जो एक जीन है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है विद द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। और इसको दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक जीन है वो सप्रेस कर देता है दूसरे के एक्सप्रेशन को, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस बोलते हैं। अब एपिस्टेटिक जीन क्या होता है, दैट जीन विच सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। वो जीन, एक जीन क्या कर देता है, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, मतलब कम कर देता है, दबा देता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। अब हाइपोस्टेटिक जीन क्या होता है, हाइपोस्टेटिक जीन वो होता है जिसके एक्सप्रेशन को एपिस्टेटिक जीन क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। जीन हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड बाय एपिस्टेटिक जीन। इसको हम देखते हैं, ये क्या है, एपिस्टेटिक जीन है और ये हाइपोस्टेटिक जीन है। तो जो एपिस्टेटिक जीन है वो क्या कर देता है, जो हाइपोस्टेटिक जीन है उसके अफेक्ट को सप्रेस कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोस्टेटिक जीन बोलते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस। जो एपिस्टेसिस है वो दो टाइप की होती है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस। जो डोमिनेंट एपिस्टेसिस है उसका जो रेशियो आएगा हमारे पास वो है 12:3:1 और रिसेसिव एपिस्टेसिस का रेशियो है 9:3:4। सबसे पहले हम देखते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट जीन एट वन लोकस सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट डिफरेंट लोकस। अब क्या होता है, जैसे डोमिनेंट जीन है वो एक लोकस के ऊपर प्रेजेंट होता है और दूसरा जो जीन है वो किसी दूसरे लोकस के ऊपर प्रेजेंट है, तो जो ये डोमिनेंट जीन है ये क्या करता है, ये सप्रेस कर देता है एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट डिफरेंट लोकस। उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारा फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा, पेपा इन स्मरसुकेस। जो फ्रूट कलर है वो कैसे होंगे, येलो, ग्रीन और वाइट होगा। जो डोमिनेंट जीन है वो है डब्ल्यू, जिसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और जो मास्क द एक्टिविटी ऑफ वाई। अब ये क्या करेगा, ये क्या कर देगा, इसकी एक्टिविटी को मास्क कर देगा, मतलब सप्रेस कर देगा। When W is present, then Y cannot express itself, no matter Y is present in the form of capital Y, capital Y और small y। अगर जो W है वो डोमिनेंट है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करेगा, सिर्फ जो Y है उसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, दबा देगा। चाहे Y किसी भी फॉर्म में हो, चाहे डोमिनेंट में हो चाहे हाइब्रिड फॉर्म में हो, तो भी जो ये डोमिनेंट वाला है ये क्या करेगा, इसके एक्सप्रेशन को कम कर देगा। तो इसका मतलब क्या है, जो W है हमारा वो कैसा जीन है, एपिस्टेटिक जीन है, और जो Y है वो क्या है, हाइपोस्टेटिक जीन। मतलब जो W है वो इसके इफेक्ट को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, हाइपोस्टेटिक जीन वो जीन्स होते हैं जिनको एपिस्टेटिक जीन क्या कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, जो W है, जो हमारा डोमिनेंट है, एपिस्टेटिक जीन है, वो क्या कर रहा है, Y के इफेक्ट को सप्रेस कर रहा है। इफ़ नो डब्ल्यू प्रजेंट, अगर डब्ल्यू प्रजेंट नहीं होगा, मतलब जो हमारा डोमिनेंट या फिर एपिस्टेटिक जीन प्रजेंट नहीं है, तो हमारा जो कलर है वो कैसा होगा, येलो होगा। इफ़ डब्ल्यू प्रजेंट देन कलर, अगर हमारा एपिस्टेटिक जीन प्रजेंट है तो हमारे जो कलर है वो क्या होगा, वाइट होगा। इफ़ नो डब्ल्यू और वाई प्रजेंट देन कलर इज ग्रीन। इन दोनों में से कोई भी प्रजेंट नहीं है, ना एपिस्टेटिक जीन है ना हाइपोस्टेटिक जीन है, तो कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। अब हम देखते हैं कलर क्रॉस। जो वाइट समर सुकेस है हमने एक साइड वो लिए और एक साइड हमने ग्रीन समर सुकेस लिए। वाइट समर सुकेस को हमने डिनोट करा कैपिटल W कैपिटल Y से, और ग्रीन समर सुकेस को हमने डिनोट किया स्मॉल w स्मॉल y। अब हमने यहाँ से इनके क्या बनाए,
गैमेट्स बनाए तो हमने यहाँ से क्या लिया, WY लिया, और यहाँ से हमने स्मॉल y लिया। तो हमारी जो F1 जनरेशन आई वो क्या आई, हमारे पास है WY, तो हमारे पास आया कैपिटल W, स्मॉल w, कैपिटल Y, स्मॉल y। तो हमारे पास ये कैसा आया, वाइट कलर का आया। अब हमने जब इसकी सेल्फिंग कराई, जब हमने इसका क्रॉस कराया, इस जो हमारे पास F1 जनरेशन में आया उसका हमने क्या कराया, उसी के साथ क्रॉस कराया, तो हमारे पास गैमेट्स बने कैपिटल W कैपिटल Y, कैपिटल W स्मॉल y, स्मॉल w कैपिटल Y, स्मॉल w स्मॉल y। जब हमने इनका क्रॉस कराया आपस में, जब हमने इनके गैमेट्स बनाए तो हमारे पास आए कैपिटल W कैपिटल कैपिटल Y, ये हमारे पास बना 1 और कलर आया वाइट। कैपिटल W Y, स्मॉल y, ये हमारे पास 2 आए और वाइट आए। अब हमने ऐसे ही करके इनके क्या बनाए, गैमेट्स बनाए, तो हमारा जो रेशो आया, फिनोटिपिक रेशो, हमने इनकी आपस में क्या कराई, क्रॉस कराई, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ कराई, फिर इसकी इसके साथ कराई, ऐसे हमने इसकी क्या कराई, क्रॉस कराया। तो हमारे पास जो रेशो आया हमारा फिनोटिपिक रेशो वो क्या आया, 12:3:1। मतलब हमारे पास वाइट कितने आए, वाइट आए 12, येलो आए 3 और ग्रीन आया 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमारे पास वाइट आए, येलो हमारे पास 3 आए और ग्रीन हमारे पास 1 आया। ये था हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब हम देखते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। Recessive allele act as epistatic gene and mask the phenotypic expression of alleles of another gene। ये जो रिसेसिव allele है ये किसके जैसे एक्ट करेगा, एपिस्टेटिक जीन के जैसे एक्ट करेगा, और ये क्या कर देगा, मास्क कर देगा, मतलब सप्रेस कर देगा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ अलील ऑफ अनदर जीन। अब यहाँ पे जो ए और स्मॉल ए है वो एपिस्टेटिक जीन है, और कैपिटल बी और स्मॉल बी है वो हाइपोस्टेटिक जीन है। वी विल एक्सप्रेस ओनली व्हेन ए इज प्रेजेंट। वी तभी एक्सप्रेस करेगा जब ए प्रेजेंट होगा। इसके हमारे एग्जाम्पल्स हैं बेंडिंग ऑफ हेयर्स इन माउस, स्किन कलर इन माइस। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे वाइट हैं, तो यहाँ पे जो हमारे एंजाइम्स लगा लो एक टाइप से जो प्रेजेंट हैं, या फिर जो हमारे अलील्स हैं, वो जो हमारे जीन्स प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। यहाँ पे E1 ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इसलिए हम इसको E1 लिखा है। अब ये क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया एक्स किसके अंदर, वाई के अंदर, और कलर कैसा आया, रेड आया। अब हम इस रेड को क्या करेंगे, रेड को हमने आगे कन्वर्ट किया, तो इसका जो कलर है, सेकंड जो हमारी सिचुएशन है उसके अंदर कलर कैसा आया, पर्पल कलर आया। यहाँ पे जो हमारे अलील्स प्रेजेंट हैं या फिर जो हमारे जीन्स प्रेजेंट है वो है कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब हमने इनकी आपस में क्रॉस कराई तो हमारा जो फिनोटिपिक रेशो आया वो आया 9:3:4। मतलब जो पर्पल है वो 9 है, रेड है वो 3 है, और वाइट है वो 4 है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स को, इनके क्रॉस को और इनके रेशो को अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।